नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों हमारे एक पार्टनर ने अपस्टॉक्स ने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देना चालू किया। सवाल काफ़ी ज़्यादा आ गए तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है आपको एक्सप्लेन करूं कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है क्या इससे सच में आपका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 50,000 आपके अकाउंट में हैं तो आप जो है 1,00,000 रुपए का स्टॉक खरीद सकते हो। जी हाँ, स्टॉक आपके पास 1,00,000 का रहेगा, आपके अकाउंट में मात्र 50,000 हैं। आपके अकाउंट में 10,000 हैं तो आप 20,000 का स्टॉक खरीद सकते हो। आपके अकाउंट में 5,00,000 हैं तो आप 10,00,000 का माल खरीद सकते हो, और यही है मैक्सिमम लिमिट। आप 5,00,000 रुपए एक्स्ट्रा तक के स्टॉक्स खरीद सकते हो इस फैसिलिटी के अंडर। तो क्या ये फैसिलिटी आपको यूज़ करनी चाहिए? क्या चार्जेस हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये सवाल अगर आप नॉर्मली पूछोगे पार्टनर के पास, तो पार्टनर भाई साहब आपको बता रहे हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इज अ वे टू बाय स्टॉक्स विद जस्ट 50% फंड्स एंड यू कैन बोरो द रिमेनिंग फंड्स फ्रॉम अपस्टॉक्स। यानी कि अपस्टॉक्स आपको बचा हुआ पैसा दे रहा है, जो आपका अमाउंट है, मतलब स्टॉक खरीदने के लिए जो बाकी 50% पैसा लगेगा वो आपको अपस्टॉक्स देगा। चार्ज क्या है? एक दिन का 20 रुपये, और जो ब्रोकरेज चार्ज है वो है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। ठीक है, अब इसको एक कहानी के तरीके से समझिएगा। 20 रुपये आपको हर दिन देना है, 20 रुपये हर दिन देना है। क्या इतनी कहानी है? ज़रा एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। और ये जो 20 रुपये हर एक ऑर्डर का ब्रोकरेज है, ये तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो 20 रुपये ये हो गए और 20 रुपये ये, यानी कि 40 रुपये आपको मिनिमम चार्ज तो देना ही देना है। और अगर आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करोगे तो 40 रुपये यही हो गए, 20 प्लस ये तो 60 रुपये। मतलब ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहानी है। ज़रा यही सवाल अच्छे से तोड़ते हैं और यही एक्सप्लेनेशन जो अपस्टॉक्स ने दिया है इसको एलैबोरेट करते हैं। अपस्टॉक्स ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहीं पर हम आपको समझाएंगे और अंत में आपको बताएंगे कि आपको ये फैसिलिटी लेनी चाहिए या नहीं। अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक कर देना यार, और क्या। चलो तो सवाल जो है इसका जवाब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जहाँ पर अच्छे से अपस्टॉक्स ने एक्सप्लेन किया है। तो चलो यार अच्छे से समझना, मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। स्टॉक्स जो MTF के अंडर में बॉट किए जाएंगे, ये आप मैक्सिमम 90 डेज तक अपने पास रख सकते हो, और जो ये स्टॉक्स होंगे वो आपके पोजीशन टैब में दिखाई देंगे, होल्डिंग्स में नहीं दिखाई देंगे। मतलब आपके डीमैट में ये शेयर्स नहीं रहेंगे। ये आपको पहली कंडीशन नोट करके रखनी है। जो आपकी ये पोजीशन होगी स्टॉक्स पे, समझ रहे हैं, इसको आप किसी भी समय ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया। जो ये पोजीशन है इसको आप डीमैट में भी डाल सकते हो उस 90 दिन के भीतर कभी भी। ठीक है, मतलब आप ये शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में भी डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम एक्सपोजर जो आप ले सकते हो इज अप टू 5 लाख। अब इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से मतलब इनके पास से 5 लाख रुपए तक का जो है स्टॉक जो है वो खरीद सकते हो। अब जो सबसे बड़ा और क्रूशियल पॉइंट है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको जो नहीं समझेगा वो बहुत बुरा पछताएगा बाद में। आपको 20 रुपये हर दिन देना है 50,000 के स्लैब में। इसका मतलब है कि अगर आप 50,000 रुपये का स्टॉक एक्स्ट्रा खरीदे हो, यानी कि 50 आपके पास था, 50 आपने खरीदा, ठीक है, 50 उन्होंने दिया, तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। मान लेते हैं 1,00,000 करते तो आपको 40 रुपये देना पड़ता, और मान लेते हैं कि आप 5 लाख का माल उठाते तो आपको 200 रुपये देना पड़ता। और ये तब जब अपस्टॉक्स आपको 50,000 रुपये पे 20 रुपये पर डे का चार्ज ले रहा है। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए लेते हो अपस्टॉक से, तो आपसे वो 200 रुपये, ठीक है, कितना रुपया? 200 रुपया पर डे लेंगे। और 50,000 का स्लैब ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं आपने 50,000 का माल खरीदा है, ठीक है, उनकी तरफ से 50 आपके पास था, मान लेते हैं आपके पास 55,000 था। अब यहाँ से आसानी समझ में आएगा। तो आपने उनसे 55,000 ले लिया, ठीक है, तो 110,000 यानी कि 1,10,000 का आपने माल खरीदा। अब 1,10,000 में से उनका कितना है? 55। वो आपको 50 + 5 करके दो अलग अलग तरीके से, मतलब उनको मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ। 20 रुपये आपको यहाँ पर चार्ज देना है, 20 रुपये यहाँ पर आपको देना है, और ये जो 5 है ये अगले 50 तक आपको 20 ही रुपये देना है। मतलब अब आप समझ गए। तो उसको आप ऐसे 10 पार्ट में तोड़ भी सकते हो, 50 + 50 + 50 + 50, और जहाँ पर ये कम होता चला जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं 50 + 50 + यहाँ 10, तो यहाँ पर 60 देना पड़ेगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। ये जो एक्सप्लेनेशन है आसान तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ पर भी इन्होंने करके दिखाया है। मान लेते हैं कि आप 50,000 + 30,000 का लेते हो तो आपको 40 रुपये हर दिन का देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या देना पड़ेगा? जब आप MTF बाई या सेल ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा CDSL को, प्लेजिंग और अनप्लेजिंग का। ठीक है,
ये बहुत ध्यान से आपको रखना है जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है। बाई एंड सेल ट्रांजैक्शन, यहाँ पर प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग का 20 रुपये आपको देना है वन टाइम फीस, मतलब ये एक ही बार लगेगा ट्रांजैक्शन करते वक्त, ठीक है। यू विल ऑल्सो बी चार्ज अ ब्रोकरेज ऑफ 2.5% या फिर 20 रुपये, मतलब 20 रुपये ज़्यादा नहीं देना है तो 20 रुपये। ये कुल मिलाकर मैं आपको अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं तो 20 इधर, अगर आप 50,000 रुपये लेते हो उसके ऊपर का आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। 20 इधर किस पर डे, 20 पर डे लगेगा, 20 रुपये आपका चार्ज लग जाएगा कौन सा, ब्रोकरेज का, ठीक है। उसके बाद 20 रुपये आपका एक तरफ का ट्रांजैक्शन, जैसे कि आप प्लेस किए हो अनप्लेस करोगे उसका चार्ज लगेगा 20 रुपये, ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक दिन 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये आपको एक समय दे देना है, प्लस 20 रुपीज़, पहले दिन आपका 60 देना पड़ेगा, 20 रुपीज़ पर डे। और ये अगर आप देखोगे तो अगर हम 60 रुपये कैलकुलेट करें तो ये मोर देन 1% हो गया ना, मोर देन 1% हो गया ना एक दिन का। अब आप सोचिए कि ऐसा स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है जो कम से कम आपको इससे ज़्यादा कमा कर देता हो। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आसान भाषा में। इस सर्विस का फ़ायदा दोस्त, जिनके पास परफेक्ट सेटअप है, जिन्होंने ट्रेडिंग करना सीख लिया है, या अब उनके पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, भले वो 2% कमा रहे हैं, ठीक है, हर हफ्ते का, या 1% कमा रहे हैं, उनके लिए ये एक वरदान जैसी चीज़ है, क्योंकि उनको अब मिल जाएगा दुगना फंड। और ये चार्जेस आपको अभी एक एंगल से देखने पे बड़े लग रहे होंगे, क्योंकि 60 रुपये आपको देना पड़ रहा है, ठीक है, प्लस 20 रुपये हर दिन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन आपने पैसा भी तो इनसे लिया है 50,000, वो आपके पास नहीं था, आपने 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा स्टॉक खरीदा है। इवन आप 5 लाख तक का एक्स्ट्रा स्टॉक खरीद सकते हो। तो थोड़ा आपको इस पर ध्यान देना है। मैं कुछ लोगों को वार्निंग दूंगा, स्टूडेंट हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, अच्छे से बैक टेस्टिंग नहीं किए हो, अच्छे से ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मत लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा भले पार्टनर के खिलाफ ही बोलना पड़े, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली। देखिए, जब एक बिजनेस होता है ना, वो यही चाहेगा कि ऐसे भी लोग जुड़ जाएं जो इसका सदुपयोग भी ना कर पाते हों। मतलब जब आप मॉल में जाते हो ना, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम सख्त ज़रूरतमंद ही लोग आते हैं वहाँ पर माल खरीदने। नहीं भाई, मॉल में माल खरीदने कौन कौन आता है? कुछ लोग शौकीन होते हैं, बस शॉपिंग करना है, शॉपिंग करना है, यूजलेस। अमेरिका में मतलब शॉपिंग करके 60, 65, 70% तक के सामान यूजलेस चले जाते हैं। मतलब लोग फालतू में जाकर इतने प्रतिशत लोग शॉपिंग करते हैं। जो सच में नीडफुल हैं, जो नीडी हैं, वो 10, 15, 20% हैं। और यहाँ पर भी वही हाल है। एक्चुअली में 5 ही 10% लोगों को ये सर्विस यूज़ करनी चाहिए। अब आप डिकोड करो, आप उसमें आते हो या नहीं। ये सर्विस बहुत अच्छी है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कुछ लोगों के लिए वरदान है, लेकिन जो फालतू में बस ऐसे ही तुक्का मारने के लिए कोई स्टॉक लग रहा है, हाँ खरीद लेते हैं, 1 लाख है अपने पास, 1 लाख का और खरीद लेंगे, 10% ऊपर जाएगा, जो चार्जेस लगेंगे वो हम दे देंगे और फिर हम एंजॉय करेंगे प्रॉफिट। सोच तो इसी तरीके की होती है जब हम अपना खुद का पैसा लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, स्टॉक गिरते भी हैं। और अगर वहाँ पर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये चार्जेस तो दोस्त आपको देने ही पड़ेंगे। जरा सा हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक स्टॉक आपका 5% भाग गया, ठीक है, 5% भाग गया। अगर आप 50,000 लगाए होते तो आपको 2,500 का प्रॉफिट होता। अदरवाइज आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस 5,000 में से मान लेते हैं कि वो 5% भागा था 10 दिन के अंदर। अब 10 दिन आपको यहाँ पर ये देना है 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये ये देना है, प्लस 20 यहाँ देना है, 20 यहाँ, 20 का एक्स्ट्रा जो ट्रांजेक्शन लगेगा, तो 260 रुपये आपका लगा। आपने एक्स्ट्रा कमाई कितनी की? 2,500, ठीक है। आई होप मैंने सही से जोड़ा है इसको। ये 260 या 280 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। सोचिए कि आपके फेवर में अगर स्टॉक चला तो आपने एक्स्ट्रा 2,500 की कमाई करी। किसकी बदौलत? पार्टनर साहब की बदौलत। मतलब अब स्टॉक्स ने जो आपको 50,000 दिया, उस पर आपने एक्स्ट्रा 2,500 की कमाई तो कर ली, लेकिन आपको चार्ज कितना देना पड़ा? लेस देन 300, या आप मान लो एक तरीके से 300, ठीक है। मोटा मोटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा 300 रुपये देना पड़ा। जो बाकी 2,200 है ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन तब जब स्टॉक 5% आपके फेवर में चला है, अब यही 4% चलता तो भी आप प्रॉफिट में रहते, 6, 7, 8, 9% चलता तो भी प्रॉफिट में रहते। समझ रहे हो ना? अगर आप सच में स्टॉक्स चूज कर पाते हो, सही लेवल पे चूज कर पाते हो, सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, तरीका है आपके पास, बैंग ऑन, धूम धड़ाका मचा दो इस फैसिलिटी का उपयोग करके। लेकिन फिर से होल्ड ऑन, किसको बोल रहा हूँ? शुरुआत कर रहे हो, तरीका देख रहे हो बाजार को, क्या आप सच में जो स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हो वो प्रॉफिट बनाकर दी है आपको?
अगर आप खुद से 5% नहीं निकाल पा रहे हो तो एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा फंड लगा करके आप 5% कैसे कमा लोगे, ये भी जरा सोचिएगा इसको, ठीक है। बाकी फैसिलिटी मैं इसको थम्स अप देता हूँ। ये जो फैसिलिटी है ये फैसिलिटी पर्सनल लेवल पे भी शायद मुझे यूज़ करनी पड़े, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अलग से चार्जेस हों जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ। तो जब मैं इस फैसिलिटी को यूज़ करूँगा, अच्छे से एक बार यूज़ करूँगा, उसके बाद चार्जेस देखूँगा, फिर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी अगर आप में से कोई यूज़ किया है ये फैसिलिटी या यूज़ कर रहा है, क्या क्या चार्जेस लगे हैं वो बता देगा तो अच्छी बात है। और कल ऐसे ही मैंने एक चार्जेस के बारे में बात किया था, पीक मार्जिन पेनल्टी, वो बहुत खतरनाक है दोस्त, उससे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि उस पर काफ़ी सवाल आए हैं और चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लग जा रहे हैं लोगों के। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसको सोच समझ के किया कीजिए। बाकी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मैंने आपको समझा दिया। अपस्टॉक्स ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलना चाहते हो, पार्टनर हमारे अकाउंट खोलोगे, इनडायरेक्ट वे में हमें भी फ़ायदा होता है, तो इसीलिए मैंने आपको पार्टनर का एक प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया। प्रोडक्ट जोरदार है, आप किस तरीके से यूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, बाकी अभी आपसे विदा ले रहे हैं। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पूछ लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।